So we are going to start new chapter, chapter number 4, that is business services. Business services. What are the different services which are there in the business for smooth flow of goods and services from the place of production to the place of consumption? Here we will study all those services. जैसे हमने ये टर्शरी सेक्टर में की हुई है, वैसे हमने ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड टॉपिक किया था, उसमें भी की हुई है, उसको आप डिटेल में करेंगे. एनीबॉडी कैन टेल मी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन कौन सी होती थी? The banking, transport, communication, warehousing, warehousing. Yes, good. Banking, transport, warehousing, communication, advertising, insurance. फाइन. ये हमारी एड्स टू ट्रेड है, ये हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, मीन के वो सर्विसेज जो हेल्प कर रही हैं फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. चीज बन कहीं रही है, चीज कंज्यूम कहीं और की जा रही है. ऑल दो सर्विसेज व्हिच हेल्प इन दिस, which help in the smooth conduct of the business activities are known as auxiliaries to trade. उसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे. Before that, let me discuss the meaning of services. Services first. Services क्या होती हैं? क्या होती हैं सर्विसेज? तो बता सकता है मेरे को? Don't tell me कि सर सर्विस देना वो सर्विस होती है. मीनिंग डेफिनेशन में आप वो वाला वर्ड यूज नहीं कर सकते. यस. मीनिंग ऑफ सर्विसेज जो आपको पता है आपने वो बताना है, सही गलत की चिंता नहीं करनी. दैट इज राइट और दैट इज रॉन्ग वो आपकी चिंता नहीं है, आपको जो आता है आपको वो बताना है. यस, एनीबॉडी? सर्विस जो आपको पता है वो बताना है, मैं कह रहा हूँ ना. यहाँ वहां से पता हो, इनकम्प्लीट पता हो, राइट हो, रॉन्ग हो, नो प्रॉब्लम, आपने बताना है. नो वन? काशवी, तमन्ना, गुड. 2, वेरी गुड. इमानी 3, गुड. 5. यस तमन्ना, बताना मेरा. अनिरुद्ध अपने आप को म्यूट करना बच्चे. तमन्ना आंसर दो बेटा. तमन्ना क्या नहीं? Sir, service is a organization. It is a system that provides the people the job that they need. तो ठीक है बेटा, उस साइड से ठीक है. काशवी? तो सर्विसेज वो एक्टिविटीज होती हैं that provide satisfaction of wants to the consumers. गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा. सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर की जो नीड है वो हम वांट जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय सर्विसेज. दे हेल्प इन दिस. गुड. सानिया? Services means to provide comfort to anyone. टू प्रोवाइड कंफर्ट टू फ्रॉम दैट साइड. गुड, ये भी ठीक है बेटा, वेरी गुड. काशवी? सर वो गलती से हो गया था. गलत वाला आंसर दे दो. हमने कौन सा मार्क्स काट लेने हैं? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. ऐसे कभी कभी कर दिएगा, कुछ नहीं होता. केतन? The service means to work for someone. वर्क फॉर समवन, दैट इज आल्सो सर्विस, है ना. और जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे ये भी ठीक है, वेरी गुड. जैस्मीन? Service means to supply the public needs like transportation, etc. यस, उस साइड से भी ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं उनको और उनको वेयर हाउसिंग की सर्विस दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. तान्या? Sir, it can be described as the work done by the business. वर्क डन बाय द बिजनेस सर्विस, बट ऑल द बिजनेस As in providing providing goods and services and goods are different. Tanya, services are different. We can't include goods in the services. जो मेन इनका डिफरेंस वैसे हम करेंगे अभी. जो डिफरेंस है ना मेन इनका वो यही है कि जो गुड्स है वो टेंजिबल है, सर्विसेज है इंटेंजिबल. हम कोई टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं मार्केट से, वो टेंजिबल है, वो गुड्स है. हम कोई टूथब्रश लेके आ रहे हैं, हम टेंजिबल है, गुड्स है. अगर और डिफरेंशिएट करना हो, हम डॉक्टर से मेडिसिन लेके आ रहे हैं, वो गुड्स है. हम डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं, उसे डायग्नोज करवा रहे हैं, उससे वो सर्विस.
डॉक्टर चेकअप कर रहा है वो सर्विस है, डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है मेडिसिन गुड्स है। मीन्स द गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इंटेंजिबल। गुड्स और सर्विसेज को हम ताने अलग अलग कर नहीं सकते बेटा। आई होप आई एम क्लियर। हम सब करेंगे डिटेल में अभी। क्या मैं क्लियर तानिया? Yes, sir. अभी हाथ खड़ा किया था अनिरुद्ध ने, शायद अनिरुद्ध आपने हैंड रेज किया था। Yes, sir. हाँ जी बोलिए बेटा, दीजिए आंसर। Services are those that ensure us. That Ensures us. means services are only Yes. Insurance is an example of service. Only insurance is not service, है ना? इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस का रिस्क कवर कर देता है। इन दिस वे इट इज अ सर्विस, बट ओनली इंश्योरेंस वी कांट से इट इज अ सर्विस। एग्जांपल आपका ठीक है अनिरुद्ध, बट कंप्लीट नहीं है बेटा वो। आपने इंश्योरेंस का मीनिंग, इंश्योरेंस एग्जांपल वहां पे दे दी, बट ओनली इंश्योरेंस इज नॉट सर्विस। वेल ट्राई, अदरवाइज सभी ने अच्छा ट्राई किया। लिखिए मीनिंग, सबको कंबाइन कर देते हैं। अब मीनिंग लिखिए सर्विस का, मीनिंग ऑफ सर्विस, मीनिंग ऑफ सर्विस, नॉट बिजनेस सर्विस। आई एम रिपीटिंग इट। अभी मैं सर्विस पे हूँ, बिजनेस सर्विस पे नहीं आया। लिखिए सर्विसेज आर दोस separately identifiable and intangible, which provide want satisfaction and are not necessarily linked to the sale of the product, are not necessarily linked to the sale of the product। जो आपने इसमें से आंसर दिए थे ना, उसमें इसमें से आंसर आ रहे हैं कहीं, है ना? वांट सेटिस्फेक्शन की बात करी एक बच्चे ने, इंटेंजिबल की बात मैंने कर दी थी, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, गुड्स आर टेंजिबल। सो सर्विसेज को सेपरेटली आइडेंटिफिएबल मीन्स कि हर एक बंदे की सर्विस जो है वो अलग होती है। एक टॉपिक को एक टीचर पढ़ा रहा है वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, कोई दूसरा पढ़ा रहा है वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, आप तीसरे के पास जाइए वो अपने तरीके से करेगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का डायग्नोज करने का सबका वे अलग अलग होगा। हो सकता है वो मेडिसिन भी अलग लिख दी, ये भी हो सकता है, डायग्नोज करने का अलग वे रहेगा। सो दीज आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, एंड इंटेंजिबल आल्सो, जो हमने पहले बात करी। बाकी डिटेल फीचर्स में आ रही है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, टॉपिक है फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट फीचर इज इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल का जो मीनिंग है वो हम पहले भी कर चुके हैं, अकाउंट्स में भी कर चुके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स। अभी यहाँ हमने यहाँ भी किया। मीनिंग क्या है इंटेंजिबिलिटी का? Sir, which cannot be touched or felt. Yes, which can't be touched, which can't be seen. Yes, Himani ने हाथ खड़ा किया था। Sir, intangible means which cannot be touched but can be experienced. Yes. Can't be touched, can't be seen, but can be felt only, means they don't have any shape, any color, any size. सर्विसेज का कोई कलर, कोई शेप, कोई साइज थोड़ी होगा। we can't see it, we can't touch it, we can feel only. Services can be felt only. Fine. Second is inconsistent. Inconsistent means अलग अलग होते हैं, means they are heterogeneous in nature. एक होता है homogeneous, एक होता है heterogeneous. Homogeneous means जो सेम होते हैं, heterogeneous means जो अलग अलग होते हैं। सर्विसेज आर हेटेरोजीनियस। फाइन। अगर आप मेरे को बोलो कि सर ये वाला अकाउंट्स का सम करवा दो, मैं अकाउंट का सम वो करवा दूंगा। आप कल को मेरे को दोबारा बोलोगे सर ये वाला सम दोबारा करवा दो, मैं दोबारा कराऊंगा, तो आप देखना कि लेक्चर में कुछ और ही होगा। ये नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा, मेथड डिफरेंट, सब कुछ सेम होगा, लेकिन वर्डिंग वो सेम नहीं होगी, तरीका समझाने का सेम नहीं होगा। बिकॉज दैट लेक्चर इज नॉट रिकॉर्डेड लेक्चर की हम उसको दोबारा देख लेंगे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आज जाते हो, डायग्नोस करेगा वो किसी और तरीके से, कल को आप जाओगे तो
डायग्नोस तो वही करेगा, सारा कुछ वो होगा, लेकिन इनकंसिस्टेंसी होगी वहां पे, सर्विसेज जो है वो हेट्रोजीनियस होगी, बिकॉज सेम सर्विसेज कांट बी रिपीटेड, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। अगर मैं ये टॉपिक आज करवा रहा हूँ, अगर मैं कल करवाता हूँ, नो डाउट मीनिंग सेम निकलेगा, सारा कुछ सेम होगा, लेकिन वर्डिंग ऐसे सेम नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई सेंटेंस डिफर कर सकता है। मीन सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट, मीन इनकंसिस्टेंट, कांट बी रिपीटेड इन द सेम वे, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट इज inseparability. Inseparability means the services can't be separated from the service provider. हम किसी गुड्स परचेज करते हैं, सपोज हम मार्केट में गए, हम टूथपेस्ट ली, हमने बिजनेसमैन से उसकी गुड्स को अलग कर दिया, अलग कर दिया, पैसे दिए, गुड्स लेके आ गए, ऐसे हुआ, द गुड्स हैव बीन separated from the businessman, but the services can't be separated from the service provider. वो सर्विस दे रहा है उस टाइम पे आपको, यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, आप सर्विस आप ले सकते हो, सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड, यू कैन बाय सर्विसेज ओनली, यू कांट बाय द सर्विस प्रोवाइडर, ये नहीं हो सकता, यू कांट बाय अ डॉक्टर, यू कैन अवेल हिज सर्विसेज ओनली, यू कांट बाय अ लॉयर, यू कैन अवेल हिज सर्विसेज ओनली, फाइन। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। Inventory means stock. It means the services can't be stocked, the services can't be stored, goods can be stored, है ना। जब सर्विसेज के फीचर्स हमने करने हैं ना, तो हम गुड्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। कैन वी स्टोर मेडिसिन? मेडिसिन कैन बी, Yes, sir. होती है हमने घरों में थोड़ी बहुत, है ना, बट वी कांट स्टोर डॉक्टर सर्विसेज। ऐसे ही वी कैन स्टोर द बुक्स बट वी कांट स्टोर द टीचर सर्विसेज, ये नहीं हो सकता ना, सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड, राइट। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। Involvement means कि the involvement of a person who is supposed to get the services must be there while the services are being provided. वो वहाँ पे होना चाहिए, तब सर्विसेज जो है वो अवेल की जा सकती हैं। The person is not there, the services can't be purchased or can't be experienced. Involvement of the person who is going to take the services, avail the services, उसका होना बहुत जरूरी है सर्विसेज वाले केस में। अगर हम गुड्स की बात करें, वहां पर जरूरी नहीं है। अब सपोज टूथपेस्ट हम घर पे सारे यूज करते हैं, लेकिन बाजार से लेके कौन आता है? एक मेंबर लेके आता होगा ना। ये तो नहीं है कि अपनी अपनी टूथपेस्ट हम लेके आ रहे हैं। अगर हम घर पे 4 मेंबर या 5 मेंबर हैं, तो अपने अपनी टूथपेस्ट लेके भी आ रहे हैं और यूज भी ऐसे कर रहे हैं। एक टूथपेस्ट आती होगी, 2 आती होंगी जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, और लेके आने वाला बंदा एक है, यूज करने वाले वो 4 और 5 है। इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ गुड्स इज नॉट नेसेसरी। अगर हम चीज को यूज कर रहे हैं, गुड्स को यूज कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट, एवरीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट इज नॉट नेसेसरी, बट इन केस ऑफ सर्विसेज, जिसने सर्विस अवेल करनी है उसको यहाँ पे होना पड़ेगा। व्हेन द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड, इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच नेसेसरी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू अवेल द सर्विसेज, है ना। ऐसे ही अब जो लेक्चर यहाँ पे हो रहा है, अगर वो ये सर्विस ही हो रही है, जो बच्चे यहाँ पे नहीं है वो थोड़ी ले पा रहे हैं, वो बात अलग है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे बाद में, वो देख सकते हैं, वो बात अलग है। राइट नाउ सर्विसेज कांट बी अवेल्ड, अभी तो नहीं ले रहे हैं हम सर्विसेज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टी हु इज गोइंग टू अवेल द सर्विसेज इज मस्ट। These are the nature or features of services. If you have noticed, all the features start from I. ऐसे intangibility, inseparability, inconsistency, involvement, and inventory. Features are also known as 5 I's. 5 I's of सर्विसेज। अगर वहां टॉपिक आ जाए फीचर्स क्या है, अगर वहां आ जाए नेचर क्या है सर्विसेज की, और वहां आ जाए एक्सप्लेन 5 I's ऑफ सर्विसेज, आंसर इज सेम। डन। और इन्हीं 5 I's के बेस पे हम जो है वो गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस भी कर सकते हैं। गुड्स वर्सेस सर्विसेज, दिस इज बेसिस ऑफ डिफरेंस। These are goods, these are services.
सर्विसेज और गुड्स का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 आईज ओनली। ये आपका होमवर्क है, आपने करके आना है। इसमें हम 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। एक तो आपने जो मैंने लिखवाए हैं आपको 5 आईज, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी वाले, वो सारे आपने लिखने में बेसिस, उसके बेस के ऊपर गुड्स और सर्विसेज का जो है वो डिफरेंस को कर देना। इसके अलावा आप लिख लीजिए, बनाइए टॉपिक और कंपैरिजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का टेबल बनाइए, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स बनाइए। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड इज गुड्स एंड थर्ड इज सर्विसेज। नंबर 1 लिखिए नेचर। नेचर इन गुड्स लिखिए इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। गुड्स में इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी में इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विसेज में इट इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस। सेकंड हेडिंग इज टाइप। टाइप हैंड रेज करना है। इनमें से वन इज होमोजीनियस, अदर इज हेटेरोजीनियस। The goods homogeneous. Goods are Homogeneous. homogeneous. Homogeneous means Same nature. Which are Similar. same type. सेम होती है। हेटेरोजीनियस मीन्स अलग अलग होती हैं। आप देखिए, आप टूथपेस्ट की चाहे आप 10 वो ले आइए, टूथपेस्ट ले आइए, सभी का कलर, सभी की पैकिंग, सभी की वर्डिंग, सारा कुछ तो सेम होगा। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता। सर्विसेज में इफ अ सर्विस इज रिपीटेड सेकंड टाइम तो इट विल नॉट बी सेम। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, services are dash। Goods are Services produced, are provided. are provided, yes, provided, yeah, performed, good, very good। नेक्स्ट इज यस कनव। कनव हैंड रेस किया आपने, बाय मिस्टेक हो गया। यस सर, वो रेडी कर रहा था नेक्स्ट टाइम। अच्छा बताना है कुछ, कहना है कुछ आपने? नहीं सर, आंसर देने के हो गया कि अभी देना है? सर नेक्स्ट दूंगा अभी। नेक्स्ट ये वाला तो हो गया। अच्छा ठीक है। अब पहले हाथ खड़ा कर दो, मैं पूछूं आपसे। अब पहले हाथ खड़ा कर दो ना, बाद में मुझे बोलना फायदा क्या है। नहीं तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कनव। डिमांड एडजस्टमेंट ऐसे लिखो, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। डिमांड एडजस्टमेंट लिखो, डिमांड एंड सप्लाई एडजस्टमेंट ऐसे लिख दो, थोड़ा और क्लियर हो जाए। डिमांड एंड सप्लाई एडजस्टमेंट। यस कनव। कनव बता देना, सही गलत मैं देख लूंगा अपने आप, आपने बताना है बस, गलत वाली चिंता नहीं आपने करनी। बोलिए। Goods are produced on demand and supplied due to using transportation, while services cannot be supplied using transportation or any, and they are given in special offices like government offices or चलो हम हेडिंग के हिसाब से चलें। डिमांड एंड सप्लाई एडजस्टमेंट, यहाँ पॉइंट है कनव, मैंने आपसे लेना है आंसर। मैंने आंसर ये आपसे लेना है कनव। सक्षम इसके बाद आपकी टर्न आएगी बेटा। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ कनव के लिए। कनव इनमें से एक चीज है उसकी डिमांड एडजस्ट की जा सकती है, सप्लाई एडजस्ट की जा सकती है डिमांड के हिसाब से। एक की सप्लाई एडजस्ट नहीं की जा सकती है डिमांड के हिसाब से। कनव बता। गुड्स की डिमांड सप्लाई एडजस्ट की जा सकती है डिमांड के हिसाब से, और सर्विसेज की नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर था बेटा इसका। गुड्स की डिमांड जो है वो दैट कैन बी एडजस्टेड एज पर द सप्लाई, कैन बी एडजस्टेड एज पर द डिमांड, बट सर्विसेज की ऐसे नहीं हो सकता ना, राइट। अगर डिमांड ज्यादा है गुड्स ज्यादा बना दी जाएंगी, डिमांड कम है गुड्स रोक ली जाएंगी, नहीं बनाएंगी। सर्विसेज कांट बी दिस। अब क्लास में 37 बच्चे आ रहे हैं कि 50 आ रहे हैं,
सर्विसेज सप्लाई उतनी ही हो रही है, चाहे क्लास में एक बच्चा बैठा होता मैं तब भी यही करवाता। अब क्लास में 50 के 50 आ जाए, 60 के 60 आ जाए, मैं तब भी वैसे ही करवाऊंगा। ठीक है, सर्विसेज की जो एडजस्टमेंट है सप्लाई के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से नहीं हो सकती, गुड्स की हो सकती है। यस सक्षम, व्हाट डू यू वांट टू से? सक्षम सर वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके ये मैंने लिखवा दिए हैं आपको। इसके बाद 5 पॉइंट्स आपके वो बनते हैं 5 आईज वाले, है ना, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी वगैरह। तो आपके 9 डिफरेंसेस हो गए हैं बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ये 5 आपने लिखने हैं। जब आप फीचर्स पढ़ोगे ना, टॉपिक हमने किया है फीचर्स, जब डिफरेंस करना है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, वो सोचोगे तो डिफरेंस होना है। ठीक है, वैसे कई पॉइंट्स डिस्कस भी कर लिए हैं, लेकिन टॉपिक ये वाला आपने कंप्लीट करना है। पॉइंट्स आर सेम, एक तो मैंने बता दिया था इंटेंजिबिलिटी का, है ना, गुड्स आर इंटेंजिबल एंड सर्विसेज आर टेंजिबल, ऐसे ही है। यस कही जाओ, गुड्स आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर टेंजिबल। मैं ये बोल रहा हूँ, उल्टा होता है, गुड्स आर tangible टेंजिबल। ये सुन रहे हो आप, देखो ऐसे ही यस किए जा रहे। एक ये हो चुका है, बाकी के 4 आपने ऐड करने। 9 पॉइंट्स डिफरेंसेस की आपने लिखने हैं, मंडे को मैं चेक कर लूँ। फाइन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एक होता है बिजनेस सर्विसेज, एक होती है सोशल सर्विसेज, और एक होती है पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। इसमें सोशल और पर्सनल सर्विसेज हमारे स्कोप से बाहर है। इस चैप्टर में हम कर रहे हैं ओनली बिजनेस सर्विस। जो हमने चैप्टर का नेम लिखा था, है ना, हम वहां पहुंच गए हैं। अब इससे पहले हमने सर्विसेज, उसका फीचर और उसका डिफरेंस विद गुड्स ये कर लिया। नाउ विल स्टार्ट विद बिजनेस सर्विसेज। सोशल और पर्सनल सर्विसेज हमारे यहाँ स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं ये हम पहले कहीं डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस सर्विसेज, The services that are provided by the business. रिपीट करना बेटा। The services that are provided by the business. The services that are provided by the business for what? For what? For the ace of For the smooth flow of business. For the smooth flow of business, and we can say for smooth flow of goods and services from place of production to the place of consumption। जहाँ पे गुड्स बन रही हैं वहां से लेकर जहाँ पे गुड्स कंज्यूम की जानी है वहां तक जितनी सर्विसेज हैं सारी वो आपकी बिजनेस सर्विसेज में आ जाएंगी, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज। उसको स्मूथली जो है वो कंडक्ट की जा रही हैं बिजनेस एक्टिविटीज, इसमें ये हो रहा है। हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कर भी चुके हैं, बैंकिंग है इसमें, हमने अभी भी डिस्कस किया था, इंश्योरेंस है इसमें, वेयर हाउसिंग है। फाइन, सो इसकी एग्जांपल लिख लीजिए आप, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, जो हम करेंगे। आप लिखिए पहले बैंकिंग। बैंक क्या है? बैंक सबसे पहले, व्हाट इज अ बैंक? ये आंसर ऐसा है, asset for the business. ये आंसर ऐसा है, सबको पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर पता होना चाहिए बैंक के बारे में। ये नहीं हो सकता कि Asset for the business. एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, हम अकाउंट्स को छोड़े, बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करें। वैसे वो बैंक बैलेंस, बिल्कुल सही है आपकी बात जैस्मिन, वो एसेट है बिजनेस के लिए। मैं बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन पूछ रहा हूँ, ठीक है। The bank is which provide money for the as per the needs of to the persons in the form of cash. in the form of loan, cash, of course cash, money वो कैश ही होगा, है ना, in the form of loan। ठीक है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है? वो मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन दे रहा है, बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा?
जो हम Sir, from invest general public. हाँ जी, From general public. फ्रॉम जनरल पब्लिक, यस, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो वहाँ डिपॉजिट करेंगे, और जिनको पैसे की जरूरत है वो पैसा वहाँ से लोन पे ले लेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो दोनों को इंटरेस्ट, एक को इंटरेस्ट मिलेगा, एक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मीन्स बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो उन लोगों से पैसा कलेक्ट करके अपने पास रख लेता है जिनके पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, है ना, और जिनको रिक्वायरमेंट है पैसे की उनको वो लोन की फॉर्म में दे देता है, ऐसे करता है। इट एक्ट्स एज अ मिडलमैन। इसके अलावा बैंक बहुत कुछ करता है, बेसिक पर्पस है कमर्शियल बैंक का वो यही है कि किसी से पैसे लेके, सेविंग्स लेके उसको इंटरेस्ट देना और दूसरे बंदे को उस पर लोन दे देना, उस पैसे से लोन दे देना। एंड ऑफ कोर्स जो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा डिपॉजिटर को और जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा बोरोवर से, दैट विल बी डिफरेंस। देखो तभी इनकम बनेगी। अगर सपोज जो बैंक है, अच्छा आपको पता होगा अभी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नॉर्मली क्या चल रहा है? जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, जो हम जब मर्जी पैसे निकाल सकते हैं, जब मर्जी जमा करवा सकते हैं, मैं फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? कितना इंटरेस्ट मिलता है जो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं? नियर अबाउट कोई आइडिया? Sir, 3%. कितना? So 3%. 3 कह रहे हो तो बी कह रहे हो? So 3. 3 केतन? Yes, sir. 3%, बिल्कुल। Yes, sir. बेटा इट इज नियर अबाउट 3%, इट इज 2.75% भी है किसी बैंक में, किसी में 3 भी है, किसी में 3.25 भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली इट इज 3%। वेरी गुड केतन। और जो लोन लेते हैं हम कोई व्हीकल लोन ले रहे हैं, हम कोई होम लोन ले रहे हैं, हम कोई एजुकेशन लोन, कोई और लोन ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? Sir, 8 to 10%. कनव बतरा। यस सर। सर 7-8% होता है सर। 7, 8, 9 यही कहीं आसपास रेंज कर रहा है। वो बैंक डिफर करता है, वो लोन टू लोन डिफर करता है। होम लोन का अलग होगा, व्हीकल लोन का अलग होगा। सपोज एक एवरेज लेते हैं, एक इंटरेस्ट है आपका 3% जो आपको मिल रहा है सेविंग पे, ये हमें मिल रहा है विच इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, फॉर द बैंक। एक बैंक जो है वो आपको से 7% पे लोन दे रहा है ना, ये हमें देना पड़ रहा है बैंक को, विच विल बी एन इनकम फॉर द बैंक। तो डिफरेंस है 4% बैंक ने कमाया, एक्स्ट्रा लिया। इसमें से बैंक अपने एक्सपेंसेस करके और अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। मेन सोर्स जो होता है वो बैंक का इनकम का ये बन जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ है, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, फॉरेक्स एक्सचेंज चार्जेस और बैंक चार्जेस, बहुत कुछ, वो भी इनकम है बैंक की। मेनली जो बैंक की इनकम है वो यहाँ जनरेट होती है, जितना इंटरेस्ट को ले रहा है लोन पे, जितना इंटरेस्ट जो है वो लोन डिपॉजिट्स पे बिजनेस को या पर्सन को दे रहा है। फाइन, ठीक है। तो बैंक जो है इट एक्ट्स एज अ मिडलमैन। मिडलमैन एक्ट करता है, आपसे पैसे ले लेगा, आपके पास ज्यादा है, मेरे को जरूरत है, मेरे को वो दे देगा। आपको इंटरेस्ट देगा, मेरे से इंटरेस्ट देगा, जो आप मेरे से लेगा वो ज्यादा होगा, जो आपको देगा वो कम होगा। ठीक है, लिखिए बैंक का मीनिंग लिखिए। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accepts the surplus money from public to lend it to those persons who are in need of it. The rate of interest charged by the bank on loans। अनिरुद्ध आप लिख रहे हो बेटा? Charged by bank on loan is higher than the rate offered on its deposits।
This margin helps the banks in meeting their expenses and earning profits. इसके अलावा भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। बैंक जो है वो सर्विसेज है, वैसे वो बैंक की बेसिकली बैंक का मीनिंग ये है, सर्विसेज है। बैंक जो है वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, वो हम पढ़ेंगे बाद में। देन बैंक जो है वो एटीएम फैसिलिटी पे देता है, लॉकर फैसिलिटी पे देता है। ये सारी सर्विसेज है, बैंक की फंक्शंस है बैंक के। एक जो बैंक्स है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। वैसे इस होमवर्क के लिए आगे मैं बच्चों को बोलता होता था कि बाहर जाके ये करके आना है आपने होमवर्क, लेकिन आज भी नहीं आप बाहर जा सकते हो, लॉकडाउन है, कल भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। और मंडे आपकी क्लास है, तो आपने यहाँ ही बैठे बैठे सोच लेना है, यहाँ या पेरेंट्स से पूछ लेना। प्राइवेट बैंक्स के नेम लिखने हैं आपने और नेशनलाइज्ड बैंक के नेम लिखने हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स मीन पब्लिक सेक्टर बैंक। जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनके नेम लिखने हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनके नेम लिखने हैं, और लिखने वो हैं जो हमारे शहर में है। मेरे को नेट से आंसर नहीं चाहिए, नेट पे जाओ। सर अभी पूछ लो। हाँ नहीं, अभी तो पूछ लूंगा बेटे, तो बता देगा, लेकिन जो मेरे जैसे हैं वो नहीं बता पाएंगे बेचारे, है ना। मेरे को देना पड़ेगा ना, बीच में होमवर्क है ये, है ना। कईयों को पता होगा, बट आप देखना, आपको जितने पता होंगे ना, अगर आप कल को ठीक उसको दोबारा देखोगे, उस जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से देखोगे, आप देखना आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा, नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज इंक्रीज होगी आपकी। कोई ना कोई बैंक ऐसा होगा जो माइंड में नहीं होगा, या पता नहीं होगा कि नेशनलाइज है या प्राइवेट है। तो जब आप मंडे क्लास में आओगे, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए बनी हुई, जिसमें आपने प्राइवेट बैंक अलग लिखे हुए हो और नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो अलग लिखे हुए हो। फाइन, ठीक है। ये आपने काम करके आना है, बाहर हम जा नहीं सकते, हम यहाँ बैठे कर लेंगे, बट डोंट टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट फॉर दिस होमवर्क, आई डोंट वांट दैट। इसीलिए मैंने वो कहा है कि जो फवाड़ा में है वो चाहिए। जब आप कहीं यहाँ वहाँ गए होंगे, आपने देखे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास ज्यादा लिखे हैं, किसी के पास कम, जितने माइंड में आ रहे हैं आपने वो लिख लेने हैं, है ना। एट द एंड ऑफ द डे मंडे आप देखें सभी के पास सेम हो जाएंगे। जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जो आपने नहीं लिखा होगा आप लिख लेना, लेकिन आप जब करके आओगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ये श्योर है। तो 2 लिस्टें आपके पास होनी चाहिए, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो उसको ओन मैनेज एंड कंट्रोल कर रहे हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक जहाँ पे गवर्नमेंट जो है मैनेज कर रही है, ठीक है। एक आपको होमवर्क मिला हुआ है, ये वाला डिफरेंस जो है आपका, एक आपको डिफरेंस मिला हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, आपने वो भी कर दिया। ये 2 आपके होमवर्क्स हैं। डाउट है किसी सर? हाँ जी बोलिए, सर, बोलो बेटा। जो बैंक हमें लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और जो हमें डिपॉजिट पे चार्ज करता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सर अर्निंग बढ़ नहीं जाती उससे बैंक की? दोनों ही कंपाउंड होते हैं बेटा, वैसे अदरवाइज दोनों ही कंपाउंड होते हैं। अर्निंग वैसे ही बढ़ रही है, कनफ जब डिफरेंस ही इतना है, अर्निंग वैसे ही बढ़ रही है उसकी, वैसे ही ज्यादा है। अदरवाइज बोथ इंटरेस्ट आर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता। वो हो सकता है कोई क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, कोई हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कोई साल के बाद कंपाउंड हो रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपाउंड ही हो, ठीक है। यस सर। एनीथिंग एल्स बेटा?